वो यहाँ से हम साथ बड़े हुए हैं और मैं तुम्हें 20 साल से जानती हूँ। तुमने जरा भी लाज ना रखी उन दिनों की। आखिर जाग गई आप, मिसेस लीजी, जो सिर्फ फ्लर्ट करती है, जिम्मेदारी नहीं लेती। लो यांजिंग, लो यांजिंग, हाई स्कूल में मेरा बेस्ट बड़ी था। मेरे कपड़े कहाँ गए? कहीं जो सोच रही हूँ वही तो नहीं। लो यांजिंग। लीजी, हाई स्कूल में हमारा प्रॉमिस क्या था? हम बस दोस्त रहेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी आप सच में मेरे साथ सोना चाहेंगी। ऐसा नहीं है। कल रात मेरे साथ तुम थे क्या? जी, जो पीने के बाद फायदा उठाया गया वो तो मैं हूँ। तो मैं जिम्मेदारी लूंगी। ठीक है, तो फिर शादी कर लेते हैं। हाँ, शादी कर लेते हैं? मजाक कर रहे हो क्या? आपके फिंगर पे जो सिंगल रिंग है ये बता रही है कि आपको शादी पर भरोसा नहीं। ठीक है, अब मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ। पता नहीं कहाँ से आ गया है। शादी तो बिल्कुल नहीं करूंगी। कोई और रास्ता निकालो। क्या फुयांसे की वजह से? उसका नाम क्या है? हम तो बस बचपन के दोस्त हैं, कभी डेट भी नहीं किया। तो कोई और वजह नहीं है मुझे शादी से इनकार करने के लिए? लो यांजिन, क्या हुआ? क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? तुम्हें इसका क्या फायदा? तुमने खबरें देखी होंगी, मैं वो निकाली गई वारिस निकली हूँ। सब मुझसे दूर भागते हैं। यांजिन ने भी मुझे छोड़ दिया। वो उसका नुकसान है, मुझे शादी में खानदान की कोई परवाह नहीं। अब मेरे घर वाले भी मुझे शादी करने के लिए बोल रहे हैं, और कल रात के बाद आपने तो पूरा फायदा उठाया। तो क्यों ना हम नफरत के साथ चलते, अपनी साथी वाले दोस्तों को गहरा करते। सिर्फ सही वाली दोस्त? अगर शादी के बाद मिस लॉ को कुछ जरूरतें हैं, मैं उन्हें पूरा कर सकता हूँ। क्या कह रहे हो मिसेस लू? किसी को जरूरत नहीं। हाँ, मुझे 8 साल से क्रश है मिसेस लू पर। मेरे डांस मैनेजर का फोन है। हेलो मिस लिन, क्या हुआ? लीसी, बहुत बुरा हुआ है। आपका कल फुयांसी पर पानी फेंकना कल रात बहुत वायरल हो गया है। इंटरनेट आपको गालियां दे रहा है। आप सब कह रहे हैं कि आपने उनका और जियांग यू का रिश्ता खराब कर दिया। इतनी घटिया लड़की है ये, इसने इतने लोगों के सामने इस पर पानी फेंका। मुझे तो लगता है अभी भी यांग पर डोरे डाल रही है। लेकिन ये किसी और की लाइफ में कैसे घुस सकती है? क्या आपने देखा? मैंने आपसे पहले ही कहा था उस फुयांसे का भरोसा मत कीजिए, वो गधा है। अब उसने सच में आपका करियर खत्म कर दिया है। वो लोग बस चाहते हैं कि आपके जरिए वो एक रियलिटी शो में जाए, चाहते हैं सब आपको नफरत करें। कोई बात नहीं, जियो को अगर कचरा इतना ही पसंद है तो उसे उठाने दो ना। वो बदतमीज कभी भी असल नहीं बन सकती है। असली मैं हूँ और वो नकली है। जोंगबा डांस कंपनी की सबसे छोटी सोलोइस्ट हूँ मैं जानती हूँ पोजीशन आपकी है क्योंकि आपने पूरी जिंदगी लगाई है, लेकिन इस बार आप एक बड़े स्कैंडल में फंस गई हैं। कंपनी डायरेक्टर का फैसला आपको डिसमिस करना है। जी, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ मिस लिन। अच्छी बात है। आपकी सिचुएशन देखकर मुझे डर है कि आपको डांस ट्रॉफी होना होगा। चिंता मत करें, वो स्कैंडल्स हल हो जाएंगे। मुमकिन है कि सब कुछ जल्द ही साफ हो जाए। धन्यवाद मिस लिन, मैं तैयार होकर ट्रॉफी आती हूँ। पक्का ठीक है? मैं ठीक हूँ। बचपन से मैंने लगभग 20 साल मेहनत की है प्रिंसिपल डांसर बनने के लिए इस कंपनी में। मैं अपना करियर नहीं छोड़ सकती। सिर्फ पब्लिक ओपिनियन की वजह से मैं ये संभाल लूंगी। मैं उन्हें सिखाऊंगी कि मुझसे उलझना दीवार से टकराना है।
वाह क्या बात है, ये तो मेरी जीजी वाली है। कपड़े बदलो और जाकर वापस ले लो जो आपका है। अरे वाह, ये तो मेरी फेवरेट ज्वेलरी है। ये ड्रेस वो है जो मैं खरीदना चाहती थी। और ये शांगशी ऑक्शन हाउस है, डायमंड हिल करोड़ों की है, मेरे साइज की है। लो यांजिंग, तुमने ये सब मेरे लिए लिया है, तुम तो बहुत औसम हो। जल्दी पहन के देखो फिट है कि नहीं। हाँ ठीक है। लो यांजिंग, कैसे लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत। अब लग रही हो प्रिंसेस जीजी, हमेशा गर्व से चमकती हुई। क्या तुम्हारे पास टाइम है? मैं तुम्हें मौका देती हूँ कि हमारी साथी वाली दोस्ती को मजबूत करो। अपनी सबसे महंगी कार लेकर आओ और मुझे ट्रॉफी लेकर चलो। आप वो यहाँ से? जी आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? गुस्सा मत हो प्लीज, एटलीस्ट मुझे एक्सप्लेन तो करने दो। एक्सप्लेन करने को बचा क्या है अब? इन गधों को इनकी औकात पर रखना चाहिए। निन, जरा देखो अपने स्टूडेंट को। प्रिंसिपल बनने के जस्ट पहले उसने इतनी गंदी हरकत क्यों की है? किसी के रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन बनी है। इतनी कंप्लेंट्स आई है कि बॉक्स भर गया है। डायरेक्टर किन, गलतफहमी होगी। जी तो बहुत अच्छी बच्ची है। वो बिल्कुल ऐसी नहीं है। क्या कहा, गलतफहमी? तो पूरे सबूत के साथ आई हूँ। पूरा इंटरनेट इस पर गुस्सा कर रहा है, अभी भी तुम कहती हो गलतफहमी हुई है। तुम मुझे खुद ही बता दो, गलतफहमी कैसे हो सकती है? बस बहुत हुआ, उसके लिए कुछ मत कहो। जब वो आएगी मैं उससे खुद ही बात कर लूंगी। मैं रिजाइन नहीं कर रही। अरे जरा देखो, वो लेजी है ना? अरे ये तो बहुत खूबसूरत है, जैसे बड़ी गाड़ी वो गाड़ी में आई है। तुमने ड्रेस देखा? लग्जरी लिमिटेड एडिशन है कि डायमंड हिल करोड़ों की है। लीजी, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं अपना हक वापस लेने आई हूँ। क्या कहा तुमने? मैंने कुछ गलत नहीं कहा, ना इंसाफी नहीं करूंगी। मैं ट्रॉफी नहीं छोड़ूंगी। तुमने कुछ गलत नहीं किया। अब ऑनलाइन सब तुम्हें विलन कह रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि वो आदमी एक खोखला खुदगर्ज गधा है। एक ही गलती थी कि मुझे पता नहीं था कि कुत्ते और इंसान में क्या फर्क है। लीजी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया और इसीलिए मैं नहीं जाऊंगी। और वो अफवाहें, वो भी मैं खुद ही साफ करूंगी। साफ करोगी? वो दोनों बड़ा स्टार और एक अमीर वारिस है। वो पब्लिक ओपिनियन कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत पहचान है। स्वीट ट्रैवलर्स शो का पता है ना तुम्हें? वो कपल की तरह वहां गए थे। अगर तुमने कुछ और किया तो तुम लोगों की नजरों में आ जाओगी। मुझे पता है। उस शो में क्या नॉर्मल लोग भी शामिल हो सकते हैं? मैं वहां जाऊंगी क्योंकि जांग ये पॉपुलर है। तो क्या उसके फैंस सोचते हैं वो कैसे भी आम लोगों को तंग कर सकती है? ये सच नहीं। ऑनलाइन कोई भी आम लोगों की बात नहीं सुनता। मैं इंटरनेट बबल तोड़ूंगी और कैमरे के सामने जाऊंगी। देखने वालों का ध्यान खींचूंगी मैं। उन्हें सच पता चलना चाहिए। तुम मैं से मुंह उठाकर वहां नहीं जा सकती। तुम चली भी गई तो तुम्हें अपने साथ एक बॉयफ्रेंड चाहिए होगा। मैं ट्राई तो कर सकती हूँ ना। फिक्र मत करें टीचर, मैं अपनी प्रैक्टिस नहीं भूलूंगी। ध्यान से कोई तुम्हें तंग न करे। ठीक है। जी माफ करिएगा सर, मैं आपको नहीं जानती। लगातार मेरे पीछे आएंगे तो हरासमेंट का आरोप लगा दूंगी। जी आप इतना गुस्सा मत कीजिए, मैं कल की बात एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सच में? जाकर मेरी बॉस को एक्सप्लेन करें कि कल रात ट्रेनिंग लिस्ट में क्या हुआ था। ठीक है? जी मुझे लगा आप दूसरों से अलग हो गए। हम एक दूसरे को 1 साल से जानते हैं, आपको मुझे समझना चाहिए। मैं तो बस जियांग फैमिली की मदद लेना चाहता हूँ, इसलिए मुझे जियांग जियो के साथ नाटक करना पड़ रहा है। ओह, आपको बहुत मुश्किल हो रही होगी ना? आपको बस सब सहना पड़ा है और उस गोल्डन औरत के साथ। जी वो यहाँ से मैं आपको समझूं, लेकिन मुझे समझाएगा कौन? यही कि 20 साल की मेरी मेहनत तुमने एक पल में बिगाड़ दी। एक पल में तुमने मुझे बदनाम करके रख दिया।
जहाँ मैंने 20 साल मेहनत की, वहां से मुझे निकाल देने की धमकी दी गई है। ऑलमोस्ट मेरा पूरा करियर खत्म हो गया। ये दुनिया आपके आसपास नहीं घूमती, किसी को भी आपकी 100 करोड़ कुर्बानी की कोई परवाह नहीं है। जब तुमने जियांग यी को चुना तभी तुम मेरे लिए मर चुके थे। जी, मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज है, लेकिन मेरा यकीन मानिए, एक बार मुझे जियांग फैमिली से मदद मिल गई तो मैं जियांग जी से रिश्ता तोड़ के आपसे शादी कर लूंगा। फू यांसे, तुम मुझे बहुत घिनौने लगते हो। मैं मिस्टर फू के साथ चिपकने नहीं दूंगी। फू यांसे, तुम मुझे घिनौने लगते हो। हाँ, तो मैं मिस्टर फू के साथ चिपकने नहीं दूंगी। हाँ, अरे तो बेशर्म से लग रहा है। कितनी बेशर्म है। ये पीछे ही रहो। जी, जिद मत कीजिए, आपको ऐसे सर्दी हो जाएगी। लो। यंग मास्टर फू को मेरी इतनी फिक्र कब से हुई? तुम्हें याद है जब तुम छुपे थे? भले ही तब हम कपल ना बन सके, लेकिन तब मुझे फील हुआ तुमसे ज्यादा तो गली का भिखारी मेरी फिक्र कर सकता है। लेकिन तुम फू यांसे कुछ भी नहीं हो। अब से तुम मुझसे बस दूर रहना। तुमसे रिश्ता नहीं रखना चाहती कोई भी। जी, रुयान जी, आप यहाँ क्यों? फू यांजी, लीजी आपको 20 साल से जानती है। वो आपका ख्याल रखती है। जब कोई आपके खिलाफ कुछ कहता था, वो उससे 10 गुना ज्यादा जवाब देती थी। एक लड़की जो आपको इतना चाहती है, जब वो पानी का बकेट आया तो आपने उसे कैसे बचा लिया? हमारे बीच जो भी है उसमें अपना कोई काम सुनिए नहीं। मिस्टर, वो पानी मैंने फेंका। इस बेशरम गति को सजा देने के लिए मुझे यही ठीक लगा। हाथ उठा लो लड़की पर अगर हिम्मत। अगर आप कुत्ते की तरह ना भटकते, मैं भूल ही गया था आप यहाँ हैं। सिक्योरिटी, इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाओ। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दो। कार में जाओ। यंशुएन, कार के हीटर ऑन कर दो। पहले मेरे कपड़े दो, इन्हें बदलने। हाँ, इस तरफ मिस ली। जी, मैंने आपको पहले नहीं बताया था। लुयान जिन से मत उलझिए, यहाँ आ जाइए मेरी कार में। जी, आप उनके साथ जाएंगे या फिर मेरे साथ? जी, मुझे पता था आपको भी मेरी फिक्र है। तुम ये डिजर्व करते हो। अब हिसाब हुआ बराबर। जी, मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज हैं। आपने मुझे मारकर सही किया। आप वापस आएंगी, मैं आपको दोष नहीं देता। जी, मुबारक हो प्रिंसेस जीजी। कैसी मुबारकबाद। देखो कितनी बुरी हालत में हूँ। मुबारक हो, आपने सही चुना। अब आपको सिर्फ अपनी खुशी देखनी है, और जो वो छोड़ गया वो अनमोल है। चलो, पास का होटल ढूंढो और गर्म पानी तैयार करो और कपड़ों का सेट भेजो। हाँ मिस्टर लॉ। लुयान जी, आज के लिए शुक्रिया। दोस्ती के लिए यह तो बनता है, लेकिन मैं पर्सनली दोस्त नहीं रहना चाहता। लुयान सिंह, तुम्हारा सुबह वाला शादी का ऑप्शन वैलिड है क्या? क्या आपने अभी कुछ कहा क्या? लुयान जी, चलो शादी करते हैं। मैंने सोच लिया है, शादी ही मेरी मुसीबत को हटा सकती है। और क्या तुम्हारे घर वाले नहीं चाहते थे कि तुम किसी से शादी करो? इसीलिए पूछा ऑफर वैलिड है या नहीं। हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त मैं है। मानता हूँ। तुमने शर्त नहीं सुनी मेरी। जो भी हो, मैं मानता हूँ। अगर डेटिंग शो में तुम्हें साथ चलने को कहूँ तो मान लोगे? क्या हमारे मास्टर तो फाइनेंस इंटरव्यू में भी नहीं जाते और वो डेटिंग शो में जाएंगे? लगता तो नहीं। लेकिन अगर मिसेस लू कहेंगी तो हाँ। मिस्टर लो ने हाँ कर दी। सच कह रहे हो ना तुम? देखो, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास पावर है। तो इसलिए ये मत सोचना कि तुमसे शादी में तुम्हारा फायदा उठाने के लिए कर रही हूँ। मैं नहीं सोचता। लीजी, मैंने आपको बताया, फुयांजे ने जो छोड़ा वो अनमोल है। ये इतनी अच्छी बात ही कैसे कर रहा है? अब तो सर्टिफिकेट कब लेना है? आज शुभ दिन, शादी के लिए अच्छा है।